वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है आवाज। यस। एक मिनट। यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मैं हेमंत कुमार सुबह के जूम सेशन में एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि अमृत शक्ति कितना पावरफुल है कि हमारे पेट के सारी समस्याओं को वो दूर करता है। साथ ही साथ पेट की समस्या से ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती है दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं। और अगर पेट की समस्या ठीक हो जाए तो कहीं ना कहीं हम ऑल ओवर शरीर से ठीक रहते हैं। और अमृत शक्ति वाकई में अमृत का काम करता है। और इसके और भी बहुत सारे साइड गुण हैं, साइड ये बेनिफिट्स हैं, जिसका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने आउटर बेनिफिट्स भी लिए हैं। जैसे सर्दी खांसी में भी ये इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। अमृत शक्ति का ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यूज हैं। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तब कहीं ना कहीं ये फील होगा, तब कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल हम इसके बेनिफिट्स को ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। और इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी किरण मैम ने दिखाया, जो बहुत ही बेहतरीन था। थोड़ा सा केवल बीटाडीन ही ज्यादा हो गया, बाकी सब कुछ ठीक था। तो दोस्तों, इस सप्लीमेंट्स का हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और अब हम जा रहे हैं दोस्तों उस सप्लीमेंट की ओर, जिस सप्लीमेंट को मोदी केयर में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग, मतलब वर्ल्ड में बात करें डायरेक्ट सेलिंग, उस सब में सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और जितने भी सप्लीमेंट्स बेचने वाली कंपनियां हैं, उन सब में उसको किंग कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल सप्लीमेंट्स, जिसका इंतजार लोगों ने 3 साल से किया है। और पहले यही सप्लीमेंट्स मोदी केयर में तहलका मचा रहा था, और आज फिर से हम लोगों के बीच वो सप्लीमेंट्स आ चुका है। दोस्तों, आज जितने भी आप पुराने कंसल्टेंट्स अगर हैं, वो सब ने इस सप्लीमेंट्स का बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया है। और उस सप्लीमेंट्स का नाम है इंटेलेक्टे, यानी वो सप्लीमेंट्स जो खास तौर पर हर एक इंसान की जरूरत है। आज हम उस सप्लीमेंट्स की बातें करेंगे और कुछ उसी बीच उस साइंस की भी बातें करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूं कि ये सप्लीमेंट क्या है और क्यों इसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है कि मोदी केयर में जो इंटेलेक्टे है, सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। स्क्रीन में आ रही है सर? जी सर, आ रही है। यस दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिर से मोदी केयर इस इंटेलेक्ट को लॉन्च कर चुकी है। और इसकी डिमांड जब से ये इंटेलेक्ट खत्म हुई थी, तब से बीच बीच में जो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं वो अपने आप को साइलेंट रखें, क्योंकि हो सकता है ये इंटेलेक्ट आपके बिजनेस को है ना बहुत बड़ा कर दे। और मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी समय है। तो दोस्तों, इंटेलेक्ट आज से लगभग 3 साल पहले मोदी केयर में शुरू से रहा है। और मोदी केयर में जब से रहा है, तब से मोदी केयर के हर एक कंसल्टेंट के लिए ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट रहा है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वहां पे इंटेलेक्ट फायदेमंद हुआ ही हुआ है दोस्तों। और आज हम थोड़ी साइंस की भी बातें करेंगे कि इसमें जो भी लोग यहाँ साइंस से बिलोंग कर, जो थोड़ी बड़ी साइंस से, केमिस्ट्री और फिजिक्स से ताल्लुकात रखते हैं, उनको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाए। और नहीं भी ताल्लुकात रखते हैं, फिर भी उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटेलेक्टो को हम अच्छे तरीके से समझ लें। और क्यों इसको किंग ऑफ ऑल सप्लीमेंट्स कहा जा रहा है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि 3 साल ये चीजें बंद रही, 3 साल। और 3 साल लोगों ने इस इंटेलेक्ट को बहुत मिस किया। और कई सारे लोग
जो इस मोदी केयर में आज हैं तो इंटेलेक्ट की वजह से हैं। और इसका इतना सारा बेनिफिट है जिसके बेनिफिट्स को देख करके आज पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं वो सब इसके फैन हैं। और हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इसका कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम से सप्लीमेंट डाला ही गया है। तो क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है ये चीज, आइए हम वन बाय वन जानते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज होती है कि ये एंटीऑक्सीडेंट का एक पावर हाउस है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब 3 सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है। इसमें 3 सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास जो मोदी केयर में इंटेलेक्ट है वो सबसे कम कीमत पे अवेलेबल है और सबसे अच्छा बिजनेस वॉल्यूम भी है। तो इस सप्लीमेंट का ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर के हम अपने बीवी को बढ़ा सकते हैं, अच्छी खासी पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और इसका इसका समझ लीजिए इंस्टेंट रिजल्ट है। बहुत सारी कंपनियां इस पे लगी हुई है, बहुत सारी रिसर्च डेवलप हुआ है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये इंटेलेक्ट अगर आप किसी को दे देते हो तो ये तय कर सकते हो कि वो बंदा इस प्रॉब्लम से कितने दिन में निजात पा जाएगा। ये इंटेलेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी खास बात है कि आप आसानी से तय कर सकते हो कि ये बंदा कितने दिनों में ठीक हो जाएगा और कितने दिनों में ये प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उसको दे रहे हो, किस प्रॉब्लम्स में दे रहे हो, और इसकी जानकारी हमें रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि पावर हाउस एंटीऑक्सीडेंट 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पावर हाउस कहा जा रहा है। और ये इंटेलेक्ट जो लिया गया है दोस्तों, वो ये जो है इंग्रेडिएंट्स है नेचुरल पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, जो कि न्यूजीलैंड में आप जानते होंगे कि हमारे इंडिया में देवदार और चीड़ के पेड़ देखे होंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे देशों में चीड़ और देवदार के पेड़ मिलते हैं। और देवदार के पेड़ में की जो छालें होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का खजाना माना जाता है। और न्यूजीलैंड की जो चीड़ और देवदार के पेड़ होते हैं, वहां के जो वातावरण में चीड़ के और देवदार के पेड़ होते हैं, वहां के देवदार के पेड़ को नेचुरल पाइन बार्क के नाम से जाना जाता है। और उसकी छाल में जितनी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं वो किसी और देश में नहीं पाई जाती है। तो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट्स जो है इसका, वो है न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले पाइन बार्क से लिया गया है। और दूसरी चीज है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ विटामिन सी यानी कैल्शियम का भी भंडार माना जाता है, वो है एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट। एसिरोला से चेरी से लिया गया है, जिसमें विटामिन सी का भंडार है। और साथ ही साथ ये भी एक सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। और तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है ये सिट्रस बाइफ्लेवोनॉइड्स। मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन सब से ये लिया गया है। ये इसमें खट्टे फ्रूट्स में कहा जाता है कि इसमें लोगों से लड़ने की क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होता है। तो ये तीनों सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स के भंडार माने जाते हैं और इसीलिए ये इंटेलेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले थोड़ी साइंस की बातें कर लेते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स किस चिड़िया का नाम है। आपको पता है कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स से समझने से पहले हमें फ्री रेडिकल्स को समझना पड़े। एंटीऑक्सीडेंट से पहले हमें फ्री रेडिकल्स को समझना पड़ेगा। ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे साइंस में, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स को समझ जाएंगे तो ये इंटेलेक्ट आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स होता क्या है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
कितने लोगों को पता है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मैं देखना चाहता हूँ, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर हमने साइंस की पढ़ाई की है, अगर हमने स्कूल गए हैं, तो हमको पता होगा कि ऑक्सीजन लिया जाता है जिसको हम प्राणवायु कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। मैं देखना चाहता हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी। जी, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जिनको पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। यस, बहुत सारे लोग हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं चाहूँगा कि आपकी थोड़ी दिमाग की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़ा अपने आप को, जो भी डाइवर्ट्स होने वाली आपके आसपास की चीजें हैं, उससे थोड़ा अलग हो जाएं और इसको ध्यान से सुनें। दोस्तों, ऑक्सीजन एक प्राणवायु होती है जिसको हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे एटम्स, जो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा होता है। और ऑक्सीजन और हर जगह है हमारे आसपास, हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारे शरीर के बाहर भी है, हर जगह ऑक्सीजन अवेलेबल है। और ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन्स किसी तरीके से बाहर निकल जाता है, मान लीजिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या होगा दोस्तों? वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है। जैसे मैं अगर सिंपल भाषा में कहूं कि मान लीजिए कि हम रास्ते में जा रहे हैं और हमारा बटुआ किसी ने मार लिया, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप इधर उधर खोजेंगे और आपकी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है कि आपको पैसे की जरूरत है और आपका बटुआ नहीं। आप किसी को भी थोड़ा सा भी संदेह होगा तो आप उसको पकड़ के पीटना स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। उसी प्रकार जब एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर चला जाता है, ऑक्सीजन के घर में, एक कमरे में जो 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पाने के लिए आतंक मचाता है, आतंकवादी बन जाता है। और उस आतंक मचाने के दौरान वो किसी को भी नहीं समझ पाता और वो क्या करता है, किसी और ऑक्सीजन के पास जाएगा, उससे अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, छीन लेगा। और जिससे क्या हो गया, वो तो शांत हो गया, लेकिन वो क्या किया दोस्तों, सामने वाले ऑक्सीजन को हाईली रिएक्टिव कर दिया। अब वो क्या हुआ दोस्तों, अब वो दूसरे को इधर उधर भटकेगा नया ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। इसको कहते हैं, जो ये आतंक मचाते हैं, जो ये ऑक्सीजन इधर उधर भागता है, आतंक मचाता है, इस ऑक्सीजन को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये रिएक्टिव हो जाता है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है। और यही होता है दोस्तों, अभी हम जिस पॉल्यूशन वाले शहर में रहते हैं, जहाँ जितना ज्यादा पॉल्यूशन है उतना ज्यादा ये आतंक मचाने वाला है। फ्री रेडिकल्स का समझ लीजिए समंदर है। हम जो तेल खाते हैं, जिसको बार बार, 4 बार, 5 बार रिफाइंड किया जाता है, सारी चीजें निकाली जाती है, वो क्या है? वो फ्री रेडिकल्स का समंदर है। हम जिस वातावरण में सांस लेते हैं, हमारे अंदर भी वो वायु जाता है। वो वायु जाने के कारण हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है, उससे वो इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। फ्री रेडिकल्स ही एक ऐसी चीजें हैं जो आपके पेट में कब्ज होना, बाल झड़ने की समस्या, हेडेक, लीवर में कमजोर हो जाना, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, स्किन में प्रॉब्लम, आंख की रोशनी कम होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, जो वास्कुलर वॉल्व है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उसमें भी फ्री रेडिकल्स का बहुत बड़ा, हमारी जो फैट बढ़ती है, मतलब ऑल ओवर जितने भी छोटे से बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वो
सब आता है फ्री रेडिकल की वजह से। मतलब वो ऑक्सीजन एटम जिसके इलेक्ट्रॉन्स कम हैं और वो आतंक मचा रहा है, वही आतंक मचाने का कारण, वही कारण है जो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। अब बात आती है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है। मान लीजिए कि कोई कर्जे में है, कोई लोन में है, कोई कर्जे में है, और उसको बहुत सारे टॉर्चर किया जा रहा है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कहीं से भी, कोई भी अगर गलत काम से भी पैसे आ रहे हैं तो उस गलत काम को करने को तैयार हो जाता है। सेम चीज होता है, और वही गलत काम करने का मतलब होता है कि वो आपराधिक काम, कोई ऑप्शंस काम करता है। और इसी तरीके से समाज में क्या होता है दोस्तों, एक नया, एक गंदा माहौल क्रिएट होता है और समाज खराब हो जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जब एक इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं किसी में, ऑक्सीजन में, तो वो क्या करता है, किसी और से लेने के लिए, किसी और से छीनने के लिए वो आतंक मचाता है, कहीं और जाएगा, कहीं और जाएगा, और जिसके कारण फ्री रेडिकल्स जमा हो जाते हैं और वही हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का काम करता है। और यही फ्री रेडिकल्स, और जब ऑक्सीजन को अलग करना होता है, जब मान लीजिए किसी ऑक्सीजन के एक एटम में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का अलग होना, इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। इस क्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन के एक एटम से 8 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी फ्री रेडिकल बनने की क्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल से हमें बचाता है। एंटी का मतलब होता है उल्टा, मतलब उससे बचाना। एक मिनट। अरे सर, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मैं सिंपल भाषा में चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने कहा था कि ये चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपकी स्कूल लाइफ में भी नॉलेज थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा, और सब आप जान रहे होंगे कि ये तो मैं जानता हूँ, और वही जानने की क्रिया जब फिर से दोहराई जाती है तो चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो वही जब ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन का अलग होना, प्राणवायु में से प्राणवायु की कमी होना, वो हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, और उसी से बचाता है हमें एंटीऑक्सीडेंट जो इंग्रेडिएंट्स होता है। अगर हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी होती है, तो ज्यादा से ज्यादा किया जाता है कि उसे एंटीऑक्सीडेंट की चीजें दी जाए। कुछ चीजें ऐसी दी जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हो, जो हमें फ्री रेडिकल से बचाए। बाहर से होने वाले, आने वाले फ्री रेडिकल जो हमारे शरीर में करते हैं, हमला करते हैं, आतंक मचाते हैं हमारे शरीर में, उससे ये एंटीऑक्सीडेंट बचाए। हम बहुत सारे जूस पीते होंगे, बहुत सारी सब्जियां खाते होंगे, उससे भी एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हम इतना नहीं ले पाते हमारे शरीर में, इतनी सब्जियां और फल नहीं खा पाते जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट शरीर में डाल पाए। जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर में, वो सब एंटीऑक्सीडेंट के विरोध में होते हैं दोस्तों। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट हमें बचाता है फ्री रेडिकल्स से, यानी हमारे शरीर में बीमारियों का जो कारण बन रहा है उससे हमें बचाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एंटीऑक्सीडेंट में इंटेलेक्ट क्या काम करता है। चलिए अब हम फिर से दोबारा स्लाइड की ओर चलते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इन चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाए। और इससे इस प्रोडक्ट्स को क्यों पूरी विश्व के सबसे हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, जो भी सप्लीमेंट कंपनियां है, वो इसको इंपॉर्टेंस दे रही है।
अब बात करते हैं दोस्तों कि एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है इंटेलेक्टे। 3 सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं इसमें, जो हमें फ्री रेडिकल से बचाते हैं। आपके जैसे आप देखे होंगे कि स्किन में किसी के दाने दाने हो जाते हैं, रेडनेस आ जाता है, वो क्या है? वो फ्री रेडिकल्स की वजह से। फ्री रेडिकल्स हमारे स्किन में प्रवेश कर गए हैं और यही सब कारण बनता है दोस्तों, जो पिंपल्स, झुर्रियां, ये सब आता है। किसी को आप देख रहे होंगे कि एज अभी 20 साल है और वो लग रहा है 40 साल का। वो क्या हो रहा है? क्योंकि उसके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। फ्री रेडिकल्स उसके शरीर में हमला कर दिया है, आतंक मचा रहा है और उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है कम है। और दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिसके ब्रेन की दिक्कत हो जाती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है। तो मोदी केयर में जो इंटेलेक्टे है, उसमें एंजोन एंजोजेनॉल एक ऐसे एक ब्रांड नेम है। एंजीजोनॉल जो आप देख रहे हो, ये ब्रांड नेम, जो ब्रांड इसको बनाती है, एक्सट्रैक्ट करती है न्यूजीलैंड के पाइन बार्क से, जो कि नेचुरली वहां पे अवेलेबल होता है। और एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट है, जो विटामिन सी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का भंडार माना जाता है। और बायोफ्लेवोनॉइड्स सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स ये भी खट्टे फलों से लिया जाता है। और हम जानते हैं कि हर एक फल में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जूस और फलों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, हरी सब्जियां का सेवन करने के लिए कहा जाता है दोस्तों। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं कि ये किस टाइप से वर्क करता है। दोस्तों एंजियोजिनोल ये 100% नेचुरल होता है और हाईली एंटीऑक्सीडेंट का नेचुरल पावर हाउस है, आप समंदर कह सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये नेचुरली प्लांट से लिया गया है। और न्यूजीलैंड एक जगह है, न्यूजीलैंड एक देश है, आप उनका नाम जानते होंगे, सुने होंगे। वहां से जो पाइनस रेडिएट ट्रीज होते हैं, पाइनस का आप देख रहे होंगे, तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा, लंबे लंबे चीड़ के पेड़ होते हैं, उनकी छालों से निकाला जाता है। और ये क्या करता है दोस्तों? ये हमारे शरीर में पॉल्यूशन से आने वाले जो रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स, उससे बचाता है। इन्वायरमेंट से जो पॉल्यूशन होता है, जो कंप्लीट पॉल्यूशन से ये हमें बचाता है। यानी पॉल्यूशन में भी हमारे शरीर में एक नया ग्रोथ पैदा करता है। और दूसरी चीज होती है दोस्तों, एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स भी है। न्यूट्रिएंट एक चेरी है, चेरी के बारे में आप जानते होंगे। ये चेरी विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स होता है और इसमें बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं होने के कारण, और विटामिन सी अवेलेबल होने के कारण ये एक अच्छा इम्यूनो सिस्टम हमारे शरीर में डेवलप करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता, और सपोर्ट करते हैं एक हमारे शरीर को बेहतर और बेहतर बनाने में। फिर बात आती है दोस्तों सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। ये क्या होता है दोस्तों? फलों से जो हम खट्टे फल देखते हैं, चाहे वो संतरा हो गया, नींबू हो गया, कोई भी फल अगर जो खट्टे होते हैं, उन सब में ये सिट्रस, ये बायोफ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है हमारे नर्व सिस्टम का, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे शरीर में ब्लड्स फ्लो करते हैं, उन सब में हेल्थ, उसको हेल्दी बनाने में, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में ये बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। तो ये तो है दोस्तों 3 इंग्रेडिएंट्स, एंजियोजेनोल, एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट और सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। अब बात हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों एंजियोजेनोल। क्या काम करता है, आइए हम वन बाय वन जानते हैं। जैसा कि हमने जाना कि एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट विटामिन सी का भंडार होता है और हमें ये इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है।
सिट्रस बाइफ्लेवोनोइड्स क्या करता है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है, जो हमारे शरीर में इम्यूनो सिस्टम की कमी होती है, जो हमारे शरीर में कमजोरी की कमी होती है, उसको मजबूत करता है ये भी। और साथ ही साथ एंजीजिनोल, ये पाइनस नामक ट्री से लिया गया है, जिसको हम लोग चीड़ का पेड़ कह सकते हैं, उससे लिया गया। और तीन मिला करके 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट करता क्या क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट दोस्तों मैंने बताया कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो विटामिन सी का एक हाईएस्ट कंटेंट पाया जाता है, इसमें काफी ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और इसे नेचुरली लिया जाता है। क्या मदद करता है दोस्तों, जो भी हमारे बोन्स होते हैं जिसमें कैल्शियम की विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसको स्वस्थ रखता है। वो हमें दांतों को स्वस्थ रखता है, दांतों से लेकर के जो हमारी हड्डियां होती है उसको, जो कैल्शियम सी की कमी होती है उसको मेंटेन रखता है, उसको कमी, उसमें कमी नहीं आने देता है। और एक चीज और, हम जानते हैं कि शरीर की बनावट का सबसे पहला आधार होता है कोशिका। कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं और अंग से शरीर बनता है। तो दोस्तों कोशिका से जो ऊपर टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, तो उत्तक को इंग्लिश में लोग टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू का अगर ग्रोथ होता है तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के हर एक अंग का ग्रोथ होता है। तो क्या करता है, टिश्यू के ग्रोथ में ये सपोर्ट करता है, विटामिन सी एसिरोला ये सपोर्ट करता है। फिर बात होती है जो हमारे घाव होते हैं, कहीं लग जाना, घाव हो जाना, उसको रिपेयर करने में, उसको भरने में ये एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट जो लिया जाता है वो हमें मदद करता है। वुंड हेलिंग में, कलेजन प्रोडक्शन में, मतलब कलेजन ये होता है कि उसको भरने के लिए जो हमारे शरीर के द्वारा जो चीजें सामने आती है, जो उस घाव को भरती है, उसको प्रोडक्शन में ये फायदेमंद होता है। फिर बात आती है दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन, कार्टिलेज, टेंडेंस और लिगामेंट्स और ब्लड वेसल्स। दोस्तों ये हमें हेल्प करता है। पहला है कि हमारे स्किन को हेल्दी रखने में, जैसा कि मैंने बताया कि फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे स्किन में पिंपल्स आ जाते हैं, पिंपल्स होने के कारण उसमें रेडनेस आ जाता है, और हम क्या करते हैं, जब अलग से इसमें मेडिसिन लेते हैं, लेकिन इसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण फ्री रेडिकल्स से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, फ्री रेडिकल्स को बाहर करता है और हमारी स्किन को स्वस्थ रखता है। कार्टिलेज, हम जानते हैं दो हड्डियों के बीच का जो एक चिपचिपा सा लेयर जो होता है, जो लिक्विड, उसको कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज को स्वस्थ करने में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर बात आता है टेंडेंस, हड्डियों और मसल्स के बीच एक फाइबर्स होता है, एक फाइबर्स है टेंडेंस, एक फाइबर्स होता है, और फाइबर्स वो क्या करता है, हड्डियों को मसल्स से जोड़ करके रखता है, उसके लिए उसको स्वस्थ, उसको बढ़ाने का काम करता है। फिर बात आती है लिगामेंट्स, ये क्या होता है, हड्डियों और हड्डियों के बीच जो फाइबर्स एक दूसरे को जोड़ते हैं उसको स्वस्थ रखता है, उसको बनाने का काम करता है। और अब बात आती है ब्लड वेसल्स, जो हमारे नर्व्स होते हैं, जो हमारी नसें होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उसको भी स्वस्थ करता है, ताकि वो अच्छे से हेल्दी होकर के हेल्दी रहे और अच्छे से ब्लड उस वेसल से फ्लो हो पाए, कोई भी रुकावट ना आए। तो इसमें एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट जो होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर बात आती है, जैसा कि मैंने कहा, विटामिन सी है तो ये एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बड़ा भंडार होता है, और इसीलिए ये हमारे इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में सपोर्ट करता है। और इसमें एक और चीज होती है दोस्तों, वो है नेचुरली जो अवेलेबल होती है, वो है विटामिन बी, जो हमारे स्किन के साथ साथ जो हमारे अंदरूनी बनावट होती है उसको बहुत ही बेहतर बनाता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स की कमी होती है, जो आयरन्स की कमी होती है, जो कैल्शियम की कमी होती है,
जो फास्फोरस की कमी होती है यानी मिनरल्स की कमी होती है, उन सब को ये पूरा करता है दोस्तों। और जो भी हम बाहर से चीजें लेते हैं उन सब को अच्छे से गेन करने में ये हमें मदद करता है, ताकि वो चीजें हमारे शरीर में अच्छे से इस्तेमाल हो पाए। तो एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट आप देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के ऑल ओवर बीमारी में काम आता है। तो एसिरोला एक्सट्रैक्ट विटामिन सी के साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की ओर, जिसका नाम है सिट्रस बाइफ्लेवोनॉइड्स, जो खट्टे फलों से लिया जाता है। क्या होता है दोस्तों, ये न्यूट्रिएंट्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स का भंडार है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता